दोस्तों, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हर रोज अखबार और टीवी पर ईडी मतलब प्रवर्तन निदेशालय और अलग अलग नेताओं की खबरें देखकर यही लगता है कि शायद हर तीसरे इंसान की यही सोच है। कभी संजय राउत तो कभी सोनिया गांधी तो कभी सत्येंद्र जैन। भला ये क्या है ईडी? ईडी क्या होती है और कैसे काम करती है और इसके सजा क्या होते हैं? आइए आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अक्सर दोस्तों मीडिया में ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनमें किसी कारोबारी या फिर नौकरशाह नेता फिर किसी व्यक्ति के घर या उसके किसी ठिकानों में ऐसे बेमिसाल दौलत बरामद की जाती है, जबकि उनकी आय यानी इनकम बेहद कम है। भारत समेत पूरी दुनिया में हर देश के नागरिकों को अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बतौर टैक्स सरकार को देना होता है, इसलिए हम टैक्स पेयर्स कहलाते हैं। भारत में भी हर इंसान को अपनी आमदनी के हिसाब से हर साल एक टुकड़ा टैक्स चुकाना पड़ता है, इसलिए सरकार को अलग अलग स्लैब तक बनाए हुए हैं। उसी के हिसाब से नागरिकों को टैक्स अदा करना होता है। ये तो बेसिक था। अगर बेसिक समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भारत में कई राज्यों, नेता, मंत्री, नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी समेत कई लोग मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं, या फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, या फिर कानूनी गाज बरस चुकी है। फिलहाल देश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी इसी के चलते जेल में बंद थे। आइए आपको समझाते हैं आखिर क्या होता है एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग और कैसे बनता है इतना बड़ा बवाल। अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी आय का जरिया छिपाने और टैक्स बचाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग भी टैक्स बचाने, काले धन छिपाने, आय का स्रोत यानी कि सोर्स नहीं बताने या फिर ब्लैक मनी को सफेद करने का एक गैर कानूनी तरीका है। मगर क्यों की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग? दोस्तों, दुनिया भर में कई गिरोह मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे में लिप्त हैं। लोग टैक्स बचाने के लिए फर्जी निवेश माने कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। फर्जी खर्चा दिखाने के लिए ब्लैक मनी को गलत तरीके से दूसरे देश ले जाने, फिर गैर कानूनी तरीके से उसी पैसे को अन्य दूसरे रास्ते से देश में लाने के लिए इन गिरोह का इस्तेमाल किया जाता है। यह गिरोह बड़ी चालाकी से काले धन को सफेद में बदलने में उनकी मदद करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे अधिक इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से कमाई गई दौलत पर सरकार को टैक्स देने से बचने के लिए किया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? तो भाई जवाब यह है कि आप कैसे बताएंगे कि भैया काला धन कुछ गलत तरीके से कमाए हैं? नहीं बता सकते ना। अब टैक्स पे करेंगे तो सोर्सेज भी बताना पड़ेगा कि कैसे पैसा कमाया गया है। अब बताएंगे तो जांच एजेंसियों के रडार पे आ जाएंगे। तो इससे बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। वही मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए भी किया जाने लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कई बड़े आतंकवादी संगठनों को पैसा भी भेजा जाता है। अब आपको बता दूं कि कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग, पर प्लीज हमसे सीखिएगा मत। ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, चूंकि गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा कैश में होता है, कैश को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाली फर्जी कंपनियां बनाकर, सेल कंपनी यूजुअली बनाकर उनके जरिए इन देशों में भेजते हैं जहां टैक्स से जुड़े नियम बेहद आसान है या होते ही नहीं है। उसके बाद इन्हीं फर्जी कंपनियों के जरिए वही पैसा वापस भारत में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करा के ज्वाइंट पैसों को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं ताकि जांच एजेंसियां उनकी सोर्सेज पता भी न चले, उनकी भनक भी न लगे। इसके जरिए पैसा बनाने वाले बच जाते हैं। बोल दिया कि भैया फलाना कंपनी का है, उसमें इन्वेस्ट किए थे, फलाना कंपनी घाटे में है और मेरा पैसा उसमें डूब गया है, फलाना कंपनी का है। बेसिकली सेल कंपनी बना देती है। अब आ जाती है मनी लॉन्ड्रिंग की सजा क्या होती है। तो दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग की सजा निवेश ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत दी जाती है। दोषी पाए जाने पर अपराधी के पैसे जब्त कर लिए जाते हैं और साथ में 3 साल से 7 साल की सजा भी हो जाती है और 5 लाख जुर्माना भी लगाया जाता है। वही सरकार इन पैसों के जरिए बनाई गई संपत्ति कुर्क भी कर लेती है, जब्त भी कर लेती है। तो दोस्तों, ये था मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक ज्ञान। लेकिन दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।